you find it difficult to set boundaries in your relationships, then these 4 actions, no, these 4 small actions can literally fix your 99% of boundary problems. Voice note method: pause before replying, replace explanations, and notice your body. Voice note method. So this is my favorite one and it is very helpful and beneficial, और ये सबसे easiest भी है. So what you need to do is open your WhatsApp or whatever messaging app and go to your own text and start recording your message. Whatever you wanna say, आपको कुछ भी explain करना है, कुछ भी कहना है किसी को, और आप चाहते हो कि आप उस इंसान को ये ना बोलो, या आपको किसी से कुछ शेयर करना है बट यू फील लाइक आई डोंट वांट टू कन्वे दिस इंफॉर्मेशन टू एनीवन, do this and then listen to it. You will feel seen, you will feel heard, and ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. And you will understand yourself. Like I have started understanding myself more after doing these things. And मुझे ये वाला मेथड सबसे ज़्यादा ईजी और सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है. सेकेंड वन इज़ पॉज बिफोर रिप्लाइंग. आई नो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है टू एक्चुअली कंट्रोल योर सेल्फ एंड नॉट रिप्लाई when you are angry or feeling uncomfortable by something the other person has said. But इसके लिए भी आप voice note method यूज़ कर सकते हो, आपको pause मिल जाएगा. But आपको ज़रूरत है थोड़े respite की and to not feel that uncomfortable feeling for a moment or for some time or for a minute. Go to your kitchen and kitchen में बहुत सारे pulses होते हैं. Start naming them. और अगर आपको किसी का नेम नहीं पता, टेक हेल्प फ्रॉम योर मदर, ब्रदर और फादर, whoever is present there. और ऐसा भी होता है कि हम बिल्कुल अकेले हैं, तब आप अपने फ़ोन का यूज़ कर सकते हैं. बट डू दिस एंड इट विल एक्चुअली टेक योर माइंड ऑफ इट एंड यू विल नॉट फील दैट अनकम्फर्टेबल फीलिंग अगेन. थर्ड वन इज़ रिप्लेस एक्सप्लेनेशंस. अभी जो पीपल प्लीजर होते हैं उनको थोड़ा रूड लगेगा, बट इट इज़ नॉट, इट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल. Let's take an example. You are having this conversation with your best friend and she asks you to accompany her somewhere in a party or somewhere else and you don't feel like going. Like for whatever reason, you don't feel like going and you don't want to hurt her or upset her. So instead of over explaining or lying कि मैं इस reason की वजह से नहीं आ सकती या my mother is not allowing it, just say I won't be able to come today. Let's make this plan some other time. हम कभी और ये प्लान कर लेते हैं, या मैं तेरे साथ किसी और पार्टी में चल लूँगी लाइक इन द फ्यूचर. बट डू नॉट ओवर एक्सप्लेन योर सेल्फ, क्योंकि आई नो दैट पर्सन इज़ योर बेस्ट फ्रेंड और आपको मे बी लग रहा हो कि दिस इज़ रूड, दिस इज़ नॉट रूड. दैट इज़ वट वी नीड टू अनलर्न कि हम अगर किसी को कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं एंड पोलाइटली कोई चीज़ डिक्लाइन कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट रूड. इट इज़ योर राइट टू एक्चुअली डिसाइड फॉर योर ओन सेल्फ. एंड अगर दूसरा पर्सन आपसे इन बातों पे नाराज़ हो रहा है या फिर उसे समझ नहीं आ रहा है, तो दैट पर्सन इज़ नॉट फॉर यू, दैट पर्सन इज़ नॉट मेंट टू बी इन योर लाइफ. बिकॉज यू आर नॉट बीइंग रूड, यू आर जस्ट सेटिंग अप अ बाउंड्री फॉर योर सेल्फ. एंड कोई भी सही इंसान आपको वो करने से नहीं रोकेगा. ओके, सो द फोर्थ वन इज़ नोटिस योर बॉडी. तो जब आप वॉइस नोट मेथड यूज़ करोगे और आप जब उसे सुनोगे तो आपको रियलाइज़ होगा आपकी वॉइस कैसे आ रही है एंड आप किस तरीके से बोल रहे हो, आपको कितना गुस्सा आ रहा है. एंड जब आप बार बार वॉइस नोट मेथड का यूज़ करेंगे व्हेन यू आर एक्चुअली रिकॉर्डिंग इन द फ्यूचर, तो ऐसे एक पॉइंट आएगा जब आप रिकॉर्ड कर रहे होंगे एंड आप रियलाइज़ करेंगे कि आपकी बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं. यू आर फीलिंग एंग्शियस या आपका बाइल राइज हो रहा है एंड यू आर फीलिंग दिस पिट इन योर स्टमक. लाइक दैट्स व्हाट आई फेल्ट. आप इससे बहुत अंडरस्टैंड कर पाएंगे खुद की बॉडी को. और जब आप फिर से ऐसी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में होंगे, आपको कहीं बाउंड्री सेट करनी होगी, तो यू कैन एक्चुअली रियलाइज दीज साइंस एंड आप खुद ही इनमें से कोई ना कोई चीज़ करेंगे. एंड आई जस्ट वांट टू से कि बाउंड्रीज कोई बड़ी बड़ी स्पीचेस नहीं होती है. बाउंड्रीज इतना छोटा सा एक्शन होती हैं विच कैन क्रिएट अ ग्रेट इम्पैक्ट इन योर लाइफ. इट कैन चेंज योर पर्सनैलिटी इन अ गुड वे. इट कैन चेंज यू. ये सारे मेथड्स आप कर सकते हो. दे आर वेरी प्रैक्टिकल, स्पेशली फॉर द पीपल प्लीजर्स. इट इज़ ईजी टू डू. येस, पहले आपको बहुत अनकम्फर्टेबल भी फील होगा, बट यू विल रियलाइज़ कि बाउंड्री सेट करना कितना इम्पॉर्टेंट है और ख़ुद को खुश रखना इंस्टेड ऑफ दूसरों को खुश रखना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. एंड बाउंड्री सेट करने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी से प्यार नहीं करते या किसी की केयर नहीं करते या किसी को आप कुछ मानते नहीं हो. इट डज नॉट मीन दैट. इट मीन्स दैट यू लव योर सेल्फ इनफ टू क्रिएट अ स्पेस फॉर योर ओन सेल्फ, to create boundaries around yourself because you want to protect yourself.
सो आई होप इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू एंड आप ये स्मॉल चेंजेस अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे एंड येस ओके बाय.